वर्ग, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आयत को पहले हम थोड़ा थोड़ा इनका परिचय ले लेते हैं, जिससे हम जब डायग्राम बनाएंगे तो अंतर समझ में रहेगा। आयत क्या होता है? जैसे ये एक आयत है ए बी सी डी, इसमें क्या होता है, लंबाई आमने सामने की भुजाएं जो रहेंगी वो बराबर रहेंगी, और इसके सामने की ए बी के सामने की भुजा कौन सी है, सी डी, और आयत की चौड़ाई ए डी और बी सी ये दोनों बराबर है। अगर ये बी है तो ये भी बी होगी, ये एल है तो ये भी एल होगी। ठीक है, ये आयत है। इसके अंतर्गत हमें जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो है आयत का क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एल है लंबाई, चौड़ाई है बी, तो एल इंटू बी मतलब एल बी। ठीक है, वर्ग इकाई मतलब मीटर में या सेंटीमीटर में किसी में भी होगी, क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयत का परिमाप। परिमाप जो होता है वो बाहर का एरिया है, ठीक, और जो क्षेत्रफल था वो अंदर का एरिया था। अब बाहर का परिमाप तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला है। तो 2 लंबाई की जगह लिखेंगे एल, चौड़ाई की जगह बी, मीटर इकाई, या फिर मतलब मीटर में है तो मीटर, नहीं तो इकाई, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये हमें आयत का लेके चलना है, इसी पे बेस्ड सारे सम्स होंगे। दूसरा है वर्ग। अब वर्ग में क्या होगा, वर्ग में ये भी ए बी सी डी है, नाम दोनों के सेम है पर दोनों के काम अलग अलग है। इसमें जो भुजाएं हैं वो सारी बराबर होंगी। लंबाई अगर x है तो ये भी x होगी, ये भी x, ये भी x, कुछ भी हो वो सब x होगा। ठीक है, a है तो a, b है तो b, मतलब कुछ भी होगा तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसके अंतर्गत भी हमें 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक पढ़ना है क्षेत्रफल, अंदर का भाग, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा यहाँ x है तो x की घात 2 इकाई, ये हो गया। दूसरा है परिमाप। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, ये 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का योग तो 4 गुणा भुजा मतलब 4x वर्ग इकाई लिखेंगे, इधर इकाई। तीसरा फॉर्मूला इसमें एक और हमें करना है, विकर्ण। विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुणा क्षेत्रफल। ठीक, ये फॉर्मूला हमें और याद रखना है, 2 गुणा क्षेत्रफल। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये सभी लोग लिख लीजिए। ये वर्ग के हैं, आयत के हैं फॉर्मूले, और ये हैं वर्ग के। ये लिख लीजिए बस 2 मिनट में फटाफट, जिससे हम आगे इसके फिर पढ़ा सकें। जब हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं सीधे। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। सूत्र जो है वो अभी समझा देंगे, सवाल के साथ साथ करते हुए चलेंगे, कैसे इन सूत्रों को हमें प्रयोग करना है सवाल में। ठीक, पहले हम आयत के सवाल लगाएंगे। कुछ सवाल आयत संबंधी रहेंगे, कुछ हमारे वर्ग संबंधी रहेंगे। तो पहला सवाल है, एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/3 भाग है। लिखते जाइएगा सभी लोग। एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई का
4/3 भाग है। अगर हॉल का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या होगा? तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस घटाना है हमें, क्या होगा? ठीक, देखिए बच्चों, इसमें पहले तो हमें ये समझना है कि ये लंबाई वो जो है आयत का सवाल है या वर्ग का सवाल है। तो इधर ध्यान दीजिए, देखिए कहीं आयत तो लिखा नहीं है ना वर्ग लिखा है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हॉल की लंबाई और चौड़ाई 4/3 भाग है, कहीं भी बराबर शब्द नहीं आया है कि लंबाई चौड़ाई बराबर है, उसका कितना भाग है ये आया है। इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं है, इसीलिए ये किसका सवाल है? आयत का सवाल है। तो यहाँ जो क्षेत्रफल दिया है वो किसका दिया है? आयत का दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा लंबाई और चौड़ाई क्या क्या है, क्योंकि वैल्यू दोनों की नहीं दी हुई है। तो हम पहले मान लेंगे, माना चौड़ाई x मीटर है, मीटर में है तो हम x मीटर लिख लेंगे, ठीक है। चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। अब लंबाई क्या है? उसकी चौड़ाई का 4/3 है, चौड़ाई का 4/3, ठीक है। तो तो लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई की 4/3, तो चौड़ाई है x, उसका 4/3, ठीक है। मतलब हो जाएगा 4x/3 मीटर। ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। अब हॉल का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दोनों के मान अलग अलग हैं, इसका मतलब किसका लगेगा क्षेत्रफल? आयत का। तो लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, हमने फॉर्मूला यही बताया था। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300। लंबाई कितनी है? 4x/3 और चौड़ाई कितनी है? x, ठीक है। ये 3 भटे में है, बराबर किस तरफ आएगा? तो गुणा हो जाएगा। तो 300 का 3 में गुणा करेंगे, ये 4 गुणा में है तो बटे में आएगा, x x का गुणा होगा तो x की घात 2 हो जाएगा। अब ये हो गया 900/4 बराबर x², ठीक। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो x हो जाएगा 900/4। 900 किसका होता है स्क्वायर? 30 का, और 4 किसका होता है? 2 का। 2 से इसमें भाग दिया तो आ गया 15। ये x की वैल्यू निकल आई, मतलब किसकी निकल आई? चौड़ाई की, 15, ठीक। अब हम लंबाई की भी निकाल लेंगे, तो 4 × 15, x की जगह हम 15 रखेंगे बटे 3, तो 3×5 = 15 बराबर 20। तो 20 मीटर आई लंबाई और चौड़ाई आ गई 15 मीटर। अब दोनों का अंतर बताना है, तो दोनों का अंतर लंबाई माइनस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई है 15, घटाएंगे तो कितनी आ गई? 5 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। इतना आया समझ में? सबको समझ में आया? एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं समझ नहीं आया। इधर सुन लीजिए, हमारी दोनों लंबाई और चौड़ाई अलग अलग थी, इसका मतलब है सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये वर्ग है या आयत है। तो जब लंबाई और चौड़ाई सब अलग अलग है, इसका मतलब आयत है। तो ये जो क्षेत्रफल दिया है वो किसका क्षेत्रफल दिया? आयत का दिया। पहला काम है, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई का 4/3 भाग है, तो हमें ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है। तो पहले हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो मान लिया चौड़ाई कितनी है? x मीटर है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो x मीटर हमने लंबाई की, अब वो चौड़ाई कर ली। अब चौड़ाई की 4/3 कितनी है? लंबाई है। तो चौड़ाई की का की के जब ये वर्ड जुड़ जाते हैं तो उसका मतलब होता है गुणा, उतने का, जितना है वो गुना है या कितना भी है। तो 4/3 भाग है चौड़ाई का 4/3,
चौड़ाई थी गुणा 4/3, इसको हल किया तो ये 4x/3 आया। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला अभी हम लिखा चुके हैं। ठीक है, ये बार बार आएंगे तो याद रखिएगा। अब इसके बाद क्षेत्रफल कितना दिया था? 300, तो क्षेत्रफल की जगह हमने 300 लिखा। लंबाई हमारी कितनी थी? 4x/3, तो 4x/3 लिखा। चौड़ाई कितनी थी? x, तो चौड़ाई की जगह हमने x लिख दिया। अंक एक तरफ रखेंगे, बाकी एक तरफ रहेंगे, तो 3 4/3 इधर आएगा तो पलट जाएगा। 4/3 इधर आया तो ये हो जाएगा 3/4, तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। 3 का इसमें गुणा किया, 900/4। स्क्वायर है, x और x का गुणा हुआ, x की घात 2, x की घात 2 है, 2 हटेगा, वर्गमूल है, ये पढ़ा चुके हैं वर्गमूल। ठीक है, तो ये 900/4 आएगा। 900 किसका होता है? 30 का स्क्वायर होता है। 4 किसका होता है? 2 का होता है। 30 में 2 का भाग दिया, 15 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई? x की। x का मतलब हो गया चौड़ाई की, चौड़ाई की वैल्यू 15। अब लंबाई में भी हम x की वैल्यू रख देंगे, x की जगह पे रखेंगे 15, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 पंचे 15, 5 चौके 20, तो लंबाई आ गई 20। दोनों का अंतर बताना है तो लंबाई में से चौड़ाई को घटा देंगे, तो इस तरीके से हमारा अंतर निकल आएगा। अगर कहते लंबाई और चौड़ाई का योग बताइए तो हम जोड़ देते, 20 और 15 जुड़ जाता तो कितना आता? 35। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चूंकि आज 2 टॉपिक है इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आप लोगों को से भी उम्मीद है कि आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक 120 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े, देखो लंबाई चौड़ाई अलग है तो तुरंत समझ जाना है कि क्या है? आयत है ना। टेनिस कोर्ट है, टेनिस खेलते हैं ना, तो टेनिस कोर्ट है जो 120 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ी पट्टी की घास लगाई है। ठीक है, तो कह रहे हैं घास लगाने का व्यय, घास लगाने का व्यय, व्यय का मतलब खर्च कितना है? 3.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर में इतना लग जाएगा। तो कुल खर्च बताना है, कुल व्यय कि पूरे में कितने का लगेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक आयताकार मैदान है, उसके चारों ओर इतना मीटर रास्ता निकाला गया है, तो उतने का रास्ता निकालने का कितना खर्च आएगा, या फिर उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए आप, क्योंकि ये सभी में काम आएगा। ठीक है, फिर चाहे खर्च निकालना हो चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, हम दोनों चीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको चित्र से समझ लेंगे। 120 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। पहले हम टेनिस कोर्ट की बात हो रही है तो टेनिस कोर्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया टेनिस कोर्ट। कितना है? 120 मीटर लंबा है और 70 मीटर क्या है? चौड़ा है। ठीक, ये लंबाई ये चौड़ाई। अब कह रहे हैं इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ी पट्टी बनाई गई, मतलब ऐसे चौड़ी पट्टी बनाई गई होगी इसके चारों तरफ। ठीक है, अंदर वाले को मान लो हम A B C D कह दें। ठीक है, और बाहर वाले को मान लो P Q R S। कितनी मीटर चौड़ी पट्टी है? 5 मीटर। मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर ये 5 हो गई और यहाँ पर भी ये 5 हो गई ना, और यहाँ पर भी ये 5 और यहाँ पर भी ये 5।
मतलब कुल मिला के लंबाई इसकी कितनी बढ़ गई, 5 और 5 10, पहले थी 120, अब कितनी हो गई 130, तो नए वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी 130। अब इसी तरीके से नए वाले की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पहले थी इतनी, अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो 10 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 80। ये मेन कॉन्सेप्ट है जो मतलब आपको समझना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं घास लगाने का व्यय कितना आया, तो हमें पहले इसका क्षेत्रफल, घास इतने में लगी है केवल, ये वाले में, अंदर वाले में नहीं लगी है, बाहर बाहर लगी है केवल, तो इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। जब इसका क्षेत्रफल निकल आएगा तो हमें अंदर का खर्चा पता चल जाएगा, जितने का भी गुणा करना होगा, ठीक। तो हमें इतने का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से हम इतना क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा, ठीक। तो हम पहले ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले वाले का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए ABCD था हमारा, ABCD मतलब A1 मान ले रहे हैं इसको, पहले वाले का क्षेत्रफल। तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई है 120 और चौड़ाई है 70, 12 सत्ते 84, ठीक है, इतना निकला हमारा पहले वाले का। अब हम बड़े वाले का निकालेंगे PQRS का, ये A2 हो गया, ठीक, A1 A2, एक A इसलिए लिया एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल। तो इसका भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई अब कितनी हो गई 130 और चौड़ाई कितनी हो गई अब 80, यही हुआ। अब 13 गुणा 130 गुणा 80, इसका गुणा करेंगे, 13 6 18 63 91 13 8 104 और 2 जीरो, ठीक है, ये आया दूसरे वाले का। अब हमें इतना निकालना है जो हमने कलर किया है, लाइन खींची है ना, जो रास्ता था जिसमें हमारी घास लगी है, तो घास वाला मैदान क्या होगा, बड़े घास का मैदान जो बचा हुआ है वो क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो बड़ा वाला था 10,400 और छोटा वाला था 8400, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों घटाने पे 2000, ठीक है, ये इसका आ गया। अब कह रहे हैं ये तो क्षेत्रफल आ गया, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उतने का क्षेत्रफल बताओ, तो वो आंसर यहीं तक हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है खर्च बताना है व्यय, तो बस जो राशि आई है हमारी उसी में हम इसका गुणा कर देंगे, तो जो खर्च होगा वो 2000 में गुणा करेंगे कितना 3.50 का, गुणा करो जरा कितना आया 35 दूनी 70, 7,000 रुपए आएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। इस तरीके के सवाल आपकी बुक में दिए हुए हैं, हाँ 7,000 आया, ठीक है, कक्षा 7 की बुक में दिए हैं 267 पेज पे। इस तरीके के सवाल आपको और मिल जाएंगे, तो वहां पे आप हल करना है इनको, 267 पेज पे है कक्षा 7 की किताब में, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप सब लोग, कक्षा 7 की किताब है 267 पेज नंबर पे, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं एक दो, तो वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को, नहीं तो एक बार और रिपीट कर दें, सभी को समझ में आया, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, देख लीजिए, इसको चित्र को बिगाड़ के एक बार हम फिर से चित्र बना देते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ हो गया। एक 120 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा टेनिस कोर्ट है, तो हमने टेनिस कोर्ट बना लिया, ये रहा 120 इसकी लंबाई है और 70 इसकी चौड़ाई है, ठीक। अब कह रहे हैं इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, ये घास लगाई है, ठीक है, इसके चारों तरफ कितने मीटर चौड़ी 5 मीटर चौड़ी रास्ता बना दी हमने, वो घास लगाई है, घास लगाया है, ठीक है। अब जब घास लगा दी है 5 मीटर चौड़ी है और, ठीक, तो जो नया अब हमारी नई जो बन गया आयत वो ये बन गया, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ अलग हो जाएगी ना, अब बड़ा हो जाएगा,
तो लंबाई कितनी बढ़ी, लंबाई यहाँ पे इतनी बढ़ी और यहाँ पे इतनी बढ़ी, और कितनी थी ये लंबाई 5 मीटर। तो 5 ये बढ़ी 5 ये बढ़ी, टोटल कितनी बढ़ी 10। 120 थी ही पहले से, तो टोटल अब कितनी हो गई 130। इसी तरीके से चौड़ाई बढ़ी, हमारी चौड़ाई कितनी बढ़ी, यहाँ पे 5 बढ़ी और यहाँ पे 5 बढ़ी, तो 70 थी, टोटल कितनी बढ़ी 10, 5 और 5 10, तो टोटल कितनी हो गई 80। ठीक है, अब ये जो है पूरे में से पूरा जो क्षेत्रफल है PQRS में से इतना हटा देंगे तो केवल इतना ही तो बचेगा, रास्ता रास्ता। तो हमें रास्ता ही रास्ता निकालना है, क्योंकि घास केवल उतने में ही लगी है, तो उतने का ही हमें निकालना है। तो इसीलिए हम पूरे में से इसको घटाएंगे। तो पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब लंबाई कितनी है 130 और 80, तो ये निकली हमारे बड़े वाले क्षेत्रफल 180 गुणे 130 गुणा 80, 10,400। ठीक, अब छोटे वाले का निकाल लेंगे। ठीक, तो 120 गुणा 70, इनका गुणा किया तो कितना आया 8400। बस कैलकुलेशन सही करनी है सबको, गुणा भाग करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब ये 10,400 और ये, अब हमें पूरे में से इसको हटा देंगे। ठीक है, पूरे में से इसको हटा देंगे तो यही बचेगा केवल। तो 10,400 में से हमने 8400 घटा दिया तो कितना आया 2000। 2000 ये आया, इतने क्षेत्रफल में इतने रुपए का लगना है 1 मीटर का, तो ये 2000 मीटर, तो 2000 इसका गुणा कर देंगे 3.50 में। ठीक है, जो आपका दिया हुआ है, तो इस तरीके से निकल आएगा। 700 नहीं बेटा 7000 आएगा। ठीक है, अब हम इसको बिगाड़ रहे हैं, नोट कर लिया सभी ने। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के अभी और सवाल आएंगे तो और समझा देंगे। ठीक है, एक और आया, 100 मीटर गुणा 80 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाना है। 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाना है। हम जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं इसका चित्र बनाइए आप लोग। मार्ग बनाने में 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च करना है। तो कुल खर्च बताइए। तो कुल खर्च, वैसे ही सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, चित्र बनाइए, चित्र बनाइए और पहले वाले का क्षेत्रफल बताइए, जो अंदर क्षेत्रफल बनेगा। कितना है 100 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है, और क्या है आयताकार मैदान है। तो सबसे पहले हमने एक बनाया आयताकार मैदान, 100 मीटर लंबा है, ये 100 हो गया, और 80 मीटर चौड़ा है। ठीक, कितने मीटर चौड़ा मार्ग बनाना है इसके चारों तरफ 2 मीटर, तो 2 मीटर चौड़ा इसके मार्ग बना दिया, ऐसे ही बनेगा। ये तो हो गया ABCD, और बाहर वाला हो गया PQRS, ये हो गया तुम्हारा A1 और ये वाला हो गया A2। ठीक है,
अब इसमें 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया, तो इसकी लंबाई, नए वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 इधर और 2 इधर, कितनी हो गई टोटल? पहले 100 थी, अब 2 हो गई, 104। वेरी गुड। ठीक है, तो नए वाले की लंबाई हो जाएगी 104। अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई भी यहाँ पे 2 और 2 हो गई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताइए? 84। वेरी गुड, ठीक, सही बता रहे हैं आप लोग, 84 हो गई। अब हम पहले वाले का छोटे वाले का निकाल लेते हैं। पहले छोटे वाले का लंबाई है 100 और गुणा चौड़ाई है 80। क्षेत्रफल कितना आया? जल्दी बताइए फटाफट, क्षेत्रफल कितना आया? 8000। वेरी गुड। अच्छा, नए वाले की निकालेंगे। नए वाले की कितनी हो गई? अब 104 गुणा 84, इसका गुणा करिए, कितना आया? 8736, इतना आएगा। ठीक है, 8736। वेरी गुड, सभी का सही आया। ठीक, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को घटाना है। A2 माइनस A1, इसमें से इसको घटाएंगे। 8736 में से 8000 घटाया, कितना आया? कितना आया बच्चों? 736। वेरी गुड, ठीक, ये आया 736। ठीक, अब 1 वर्ग मीटर में खर्च कितना है? 150, तो कुल खर्च क्या हो जाएगा? कुल खर्च 736 में कितने का गुणा करेंगे? 150 का। इसका आंसर जो आएगा वही उत्तर है हमारा। सही आंसर आ रहा है आप लोगों का 100। ठीक है, इतने रुपए लग जाएंगे टोटल। हो गया ये। अब इसको बिगाड़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही जैसा पुराना वाला था। इस तरीके के सवाल अब आप लोग लगा लेंगे। हमें पुराना नया क्षेत्रफल निकालना है, पुराना क्षेत्रफल निकालना है, और फिर दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल अकेला पूछते तो आंसर यही था, लेकिन उन्होंने खर्च पूछ लिया, तो जितना खर्च दिया है उसका उसमें गुणा कर देंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले पुराना क्षेत्रफल, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, फिर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, फिर दोनों घटा दो, घटा के जो पैसा दिया है उसका उसमें गुणा कर दो। अब हम बिगाड़ रहे हैं इसको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है एक हॉल है कि विमाएं जब कहीं दिया हो तो उसका मतलब है कि वो लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, कि लंबाई चौड़ाई, विमाएं का मतलब है 30 मीटर गुणा ये है 12 मीटर, मतलब इसमें से एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। ठीक, के फर्श को पूरी तरह ढकना है। पूरी तरह ढकने के लिए 3 मीटर गुणा 2 मीटर विमाओं वाले कितने कालीनों की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, अब इस तरीके के सवाल देखिए बच्चों, बहुत सरल होते हैं। इसमें हमें देखो, जैसे ही दिया हुआ ना, एक हॉल की विमा दी हुई है इतनी, ये है हॉल। ठीक, इसका जो है लंबाई है 30 और चौड़ाई है 12। अब इसके अंदर हमें इस फर्श तो अंदर ही होगा ना, इस फर्श को क्या करना है? ढकना है। और ढकना किससे है? हमें कालीन से। ठीक, कालीन की लंबाई चौड़ाई, एक कालीन, फिर 2 कालीन, फिर 3 कालीन, इस तरह से हमें बिछानी है इसमें कालीन। और लंबाई कितनी है कालीन की?
3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। तो इस तरीके के सवाल आएंगे। तो पूछ रहा है कितने कालीन। तो जब कितने क्वेश्चन पूछा जाए, कितने कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी, अभी कहते हैं इसमें ईंट बिछानी है, कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी। फिर कहते हैं कि इसमें कितने कांच की लेयर बिछानी है, ठीक है, या कुछ भी कहते थे, कितने वर्ड आ जाता कि कितना करना है। तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, जो टोटल हमारी विमा दी होती है हॉल की, ठीक है, उसमें इनकी विमाओं से भाग देना, सिंपल, ठीक है। तो कितनी ऊपर है संख्या जो हमारी निकलेगी, वो संख्या क्या होगी, जो हॉल की विमा है, जो क्षेत्रफल है हमारा टोटल 30 × 12, इसमें हमें भाग देना है 3 × 2। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों की जो यूनिट है वो एक जैसी होनी चाहिए, ये मीटर में, ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे विमा अलग, इकाई अलग अलग है, दोनों का मात्रक अलग अलग है, तो हम उसको बदल लेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें इसको भाग दे दिया, तो 3 × 30 आया, 2 × 12 आया, 10 × 60, मतलब हमें कितनी कालीनों की जरूरत पड़ेगी, 60, ठीक है। समझ आया। जब इस तरीके क्वेश्चन आ जाए कितने कालीन, ऐसे आता है, ऐसे एक और क्वेश्चन आता है, संदूक होता है आयताकार, उसमें छोटे छोटे कितने संदूक और बन जाएंगे। तो इसकी माप दी रहेगी और एक संदूक की छोटे वाले की माप दी रहेगी, बस उसमें क्या करना है, दोनों मापों का भाग दे देना है, ठीक, समझ में आया। और बस इतना ध्यान देना है कि मीटर 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 मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जो भी मात्रक है दोनों में सेम होना चाहिए। अगर दोनों में सेम नहीं है तो हम पहले सेम करेंगे उसको, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको बिगाड़ देते हैं, समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। तो इसको बिगाड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर है, ठीक है। इसकी एक भुजा, एक भुजा 2 सही 3/4 मीटर है। परिमाप बताना है, ठीक है, आयत का परिमाप। तो देखो जब क्वेश्चन में परिमाप पूछा है, ठीक, तो इसका मतलब हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। हमें लंबाई चौड़ाई पता होगी तो उसमें 2 का गुणा करके परिमाप निकल आएगा। अब इसमें कह रहे हैं एक भुजा पता है हमें, या तो ये लंबाई है या ये चौड़ाई है, ठीक। तो एक भुजा पता है, तो मतलब हमें इसमें से एक चीज नहीं पता है, तो पहले हम उस चीज को निकालेंगे, लंबाई को पहले ज्ञात कर लेंगे। तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, इस सूत्र का तो हम बाद में यूज करेंगे जब हमें लंबाई मिल जाएगी। अब हमें दिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 33 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 33। अब इसमें एक भुजा तो ये दी है, तो मान लीजिए ये लंबाई है, तो इसकी जगह 2 सही 3/4 गुणा बी बराबर 33। सही बटा वाले हल कर लेते हो ना आप लोग, 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, 8 को 3 में जोड़ेंगे तो आएगा 11/4 गुणा बी बराबर 33। अब ये 11/4 उधर जाएगा तो सब पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, 11 किया 33, तो बी का वैल्यू आ गई 12, बी मतलब चौड़ाई। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो लंबाई कितनी थी, ये 4 दूनी 8, 9 3 11, 11/4 प्लस कितना था 12। अब इसको हल करेंगे, 4 11 प्लस 12 48, इधर पे 2 11 और 48, 8 1 9, 4 और 1 5/4, 2 दूनी
4, 59/2, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 2 नम 18, 1 2 पंचे 10 मीटर। मीटर में था ना, ये आ गया परिमाप 29.5। ठीक है। इसमें ऑप्शन में जो आंसर दिया है वो दिया है 29 सही, वो 28 सही 1/, 29 सही 1/2 ना, 29 सही 1/2। पूरा पूरा भाग नहीं दिया है, उसका बटे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये तो कर ही लोगे। 0.5 को 1/2 लिख दो, बस हो गया। ये आ गया समझ में। आयत का क्षेत्रफल दिया था 33, लिख दिया 33। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, एक भुजा दी हुई थी, मान लिया ये लंबाई है, तो 2 4 दूनी 8 3 11/4। जब पक्षांतर करेंगे तो ये 11/4 उधर पलट जाएगा, 4/11 हो गया, 11 से भाग दिया, 11 दिया 33, 3 चौके 12। ये चौड़ाई निकल आई। फॉर्मूला जो परिमाप का होता है इसमें मान रखेंगे, मान करके एलसीएम लेके हल कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन थी इसमें, ज्यादा कुछ था नहीं। सेंटीमीटर में नहीं दिया था बेटा, दोनों चीज मीटर में दी थी। ये भी मीटर में था और ये भी मीटर में था, वर्ग मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में था। जब दोनों चीज मीटर में है तो हम मीटर में ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, और अगर कोई एक चीज सेंटीमीटर में होती तो हम इसको पहले बदल लेते। समझ में आ गया। इसको अब हम बिगाड़ रहे हैं। एक आयत की भुजाएं 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इसकी विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयत है, उसकी भुजाएं दी है 2 मीटर और 1.5 मीटर। ये है आयत, ये हो गया 2 और ये हो गया 1.5। कह रहे हैं विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण ये हो गया। ठीक, आयत के जो चारों कोने होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, एकदम सीधा बनता है आयत। ठीक, ये 90 अंश का है, ये विकर्ण है, तिरछा है, ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार और कर्ण, तो ये सब क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लग गई। तो जब इस तरीके का सवाल आए तो उसमें सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ये लंबाई 2 है तो आधार भी 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। लंब कितना है 1.5 की घात 2, आधार कितना है 2 की घात 2, 1.5 15 225, ये आएगा 1.5 गुणा 1.5, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे 6.25। ठीक, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2.5, तो जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया 2.5, और जो कर्ण है वही आयत का क्या है विकर्ण है। ठीक है, तो 2.5 इसका आंसर हो गया। जब आयत की 2 भुजाएं दी हो और कह दे कि कर्ण निकालो तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है सीधे सीधे। ठीक बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। और कभी कभी जब कर्ण दे देगा, अगर मान लो कि यहाँ पे कह देता ये है, ये निकालो, ठीक है, तो हम क्या करते, इसमें से इसको घटा देते, फॉर्मूला यही लगता, बस इसको इसमें से माइनस कर देते। 2.5 में से 1.5,
तो 25 25 625 इसका आता 2.25, घटाते तो ये 4 आता, तो 4 का मतलब 2। ठीक है, तो 2 आंसर आ जाता। कुल मिला के केवल वो है, गुणा भाग है बस। ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग, गणित बस दो चीजों पे ही टिकी है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस आएगा तो गुणा हो जाएगा, माइनस आएगा तो भाग हो जाएगा। हो गया बेटा? तो इस तरीके के सवाल लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं, इसी तरीके के और सवाल हैं, उनको आप, किताब है आप सभी के पास, उनको हल कीजिएगा। अब हम वर्ग पढ़ाते हैं। ठीक, वर्ग के फॉर्मूले हमने 3 लिखाई दिए हैं जो लगने हैं। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा दी हुई है, आप कह रहे हैं इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? विकर्ण की लंबाई। तो हमने एक फॉर्मूला लिखाया है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का होल स्क्वायर बटे 2, ये होता है। ठीक है, नहीं लिखा हो तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब वर्ग की भुजा दी हुई है, फॉर्मूला ये रहा विकर्ण निकालने के लिए। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यही होता है। ठीक, तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिख देंगे? भुजा का स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर वैसे ही रहेगा, बटे 2। भुजा कितनी है? 3√2, तो हम लिख देंगे 3√2 का होल स्क्वायर, इधर पे आ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। 3√2 का होल स्क्वायर है, मतलब 3√2 को कितनी बार लिखना है हमें? 2 बार। तो 3√2 गुणा 3√2, ये 2 गुणा में है, ये भी इधर आ जाएगा, तो भाग में है तो इधर आ गया गुणा में, उधर बचेगा केवल विकर्ण की घात 2। इनका सबका गुणा कर देंगे। 3 का 3 में किया, 3 दिया 9, 9 का 2 में किया 18, और 2 अंडर रूट हट जाएगा, तो गुणा 2, ये हो गया 18 दूनी 36। 36 किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, तो विकर्ण की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 6। ये आंसर हो गया। ठीक है, विकर्ण की वैल्यू आ गई 6। 36 नहीं आएगी क्योंकि 36 स्क्वायर हो जाएगा वो। अब विकर्ण के ऊपर घात 2 लगी है ना, तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे फिर हम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी उस पे बेस्ड है, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे हल करके बता दीजिए फटाफट। इसी सवाल से ही हल होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से, सॉरी, इसी फॉर्मूले से हल होगा। लिख लीजिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 14 मीटर हो। जल्दी से बताइए, इसके ऑप्शन हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, बताना कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, केवल मान लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण 14 मीटर हो। 88 तो नहीं आएगा,
श्रेया बेटा, श्याम जी आपका सही है। अनुराग, किरण, वेरी गुड। 196 नहीं आएगा बेटा, 2 का भाग चला जाएगा। हाँ 98 आया, ठीक है। जिनका नहीं आया वो लगा के देखना, विकर्ण की जगह 14 रख देना। तो 14 × 14 / 2, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, सीधा सीधा है, ठीक है। चलो बिगाड़ रहे हैं इसको। सैतालीसवां क्वेश्चन, 47 कह रहे हैं। 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 मीटर 74 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में प्रयोग आने वाली सबसे बड़ी टाइल की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक वर्ग है, क्या है? नहीं वर्ग नहीं है, वर्ग वर्ग कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, ठीक। तो लंबाई जो दी हुई है हमारी 2 यूनिट में दी है, 4 मीटर और 44 सेंटीमीटर। तो मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में होते हैं कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, ये पता होगा सभी को, ठीक। तो ये 5 मीटर कितने हो जाएंगे? 500 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 500 + 44 जुड़ जाएगा टोटल, तो हो जाएगा 544 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरीके से चौड़ाई, ये 3 मीटर है, मीटर 3 मीटर को बदलेंगे तो कितना आया? 300 सेंटीमीटर। और कितना है? 74 और है, तो ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर, ठीक। अब सबसे लंबी बड़ी टाइल कौन सी होगी? कोई भी वर्ग है या आयत है, कुछ भी है, ठीक है। इसमें अगर हमें कोई लंबी सी चीज रखनी है तो वो सबसे लंबी कौन सी होगी? लंबाई के बराबर, या चौड़ाई के बराबर, या विकर्ण के बराबर? सबसे लंबी विकर्ण होगी। क्या होगी? विकर्ण, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबी यही हो सकती है। तो अधिकतम मान जब हमें सबसे बड़ा निकालना है, अधिकतम, इससे बड़ा अगर हम कुछ ले जाएंगे तो वो अंदर नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये है 4 और ये है 5, तो 5 मीटर चौड़ी छड़ या कोई भी चीज है वो इसके अंदर आ जाएगी। 4 मीटर लंबाई वाली है वो भी आ जाएगी, और जो विकर्ण है उसकी लंबाई की भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। इससे बड़ी नहीं आएगी। तो अधिकतम जब मान निकालना होता है तो वहां पे हम क्या निकालते हैं? मासा। क्या निकालते हैं? मासा, ठीक। जब अधिकतम वैल्यू निकालनी है, महत्तम, ठीक। महत्तम मतलब अधिकतम, तो इसका हम मासा निकालेंगे। तो 374 से 544 में हम क्या दे देंगे? भाग। महत्तम निकाल, भाग विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। 374 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 3 दूनी 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 374 0, इधर बचा 7 और ये बचा 1। अब जो 170 है ये 374 अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब 17 का फिर देंगे इसमें भाग, तो 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, ये 4 5 6 7 34 आया। अब 34 इधर रहेगा, 170 था तो 170 अंदर जाएगा, इसमें भाग देंगे
तो 3 पंजे 15, 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 से 15, 16, 17, आधे कट गया। तो जिससे लास्ट बार भाग गया वही इसका महत्तम होगा। ठीक है, तो 34 सेंटीमीटर। तो ये होगी सबसे लंबी टाइल, इससे लंबी वाली नहीं लग पाएगी इसमें। तो 34 आंसर आ गया। ठीक है, महत्तम निकालना था। इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाए कि कितनी एक हॉल है जो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, उसमें अधिकतम टाइल, लंबी टाइल कौन सी आएगी, तो अधिकतम लंबी टाइल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लंबाई चौड़ाई है उसका महत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का महत्तम हम निकालेंगे, तो इस तरीके से महत्तम आ जाएगा। महत्तम निकालने के लिए छोटी संख्या में बड़ी संख्या पे भाग देंगे, फिर उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसका फिर उसमें भाग देंगे। इसी तरह से जब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि यहाँ पे शून्य ना आ जाए। बिगाड़ रहे हैं इसको, बिगाड़ दे। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है। तीन गुना है। ठीक है, और कह रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 225 वर्ग सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं आयत की लंबाई, आयत की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा का अंतर बताना है, माइनस। ठीक है, पूरा नहीं लिखा है हमने, टाइम लग जाएगा। अब क्वेश्चन हम देखो, कह रहे हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के 3 गुना से। इधर पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसका 3 गुना। ठीक, पहली लाइन पढ़ लिए ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल लिखा, आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 225। इसकी जगह उसकी वैल्यू रख देंगे 225। 3 गुणा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। ठीक, 3 तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 225 बटा 3। लंबाई कितनी है, 15। चौड़ाई तो हमें मालूम ही नहीं है, तो चौड़ाई वैसे ही लिख देंगे। 15 और बटे में आ जाएगा, तो ये आया 225 बटे 3 गुणा 15 बराबर चौड़ाई। 15 से ये कटेगा, 15 15 225, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15। तो जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में था। ठीक, चौड़ाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा था, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई निकल आई, वर्ग की भुजा, इसका क्या करना है, अंतर मतलब घटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल था 225, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 225, और ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही होता है। चीटिंग नहीं की, मैं बस समझ रही हूँ। और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो भुजा कितनी आ गई, 15। भुजा 15 आ गई। चौड़ाई ये है 5, 15 और 5 घटा दो, जो अंतर है वो क्या हो गई, 15 माइनस 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा।
शीटों के हिसाब से तो उधर होना चाहिए ना, नहीं उधर होना चाहिए। इस तरीके क्वेश्चन बहुत धैर्य से पढ़ने हैं, पढ़ के एक एक लाइन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन को हमेशा पूरा नहीं पढ़ा जाता है, सेगमेंट में पढ़ा जाता है, छोटे छोटे भागों में पढ़ा जाता है। चाहे आप रीजनिंग करो चाहे कुछ करो, सब में जो है क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े थोड़े पढ़े जाते हैं। रीजनिंग में भी एक बहुत बड़े क्वेश्चन होता है, उसका बाएं बैठा है, उसका दाएं बैठा है, वो पहले पूरब गया फिर उत्तर गया, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं ना। तो उस तरीके क्वेश्चन हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें पहली लाइन हम डिवाइड किए, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 3 गुना है, बाकी से मतलब नहीं है। अभी हम पहले इतना ही क्वेश्चन करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितने गुना, 3 गुना हो गया पहला। वर्ग का क्षेत्रफल 225। अब जिस जिसके मान दिए हैं वो रखते जाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, उसकी जगह हमने 225 लिख दिया। 3 आयत का क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई का मान दिया हुआ है इसमें 15, तो लंबाई की जगह फिर हम 15 रख देंगे। अब फिर वही पक्षांतर करके हम चौड़ाई सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो आप, चीज चाहे जिस तरीके से करो। हमने ऐसे किया, आप कुछ भी कर सकते हो। 15 का गुणा करके 15 की 45, 45 का भाग इसमें देते, ठीक है। तो चौड़ाई आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें चौड़ाई तो मिल गई, क्वेश्चन में किस एक और चीज चाहिए हमें, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी, तुरंत हमारा दिमाग जाना चाहिए कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2। तो भुजा की घात 2, और ये 225 किसका स्क्वायर होता है, हमने कहा था सबके स्क्वायर याद कर लीजिएगा 20 तक कम से कम। तो ये 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर ये घटा, तो भुजा का मान कितना आ गया, 15। अब बस हमें घटा देना है दोनों को, ये कर दिया, घटा दिया, 15 - 5 बराबर 10, ठीक है। अब इसको बिगाड़ रहे हैं। बात 35 हो गया नहीं। हाँ बस सर एक सवाल और, एक और बता दें, थोड़ा टफ है। देखिए 2 वर्ग हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं कि बहुत सरल क्वेश्चन है। 2 वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सटा कर रख देने पर, इनको सटा कर रख दिया है, सटा कर रखने पर एक नई आकृति बन जाती है। तो उसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। जो नई आकृति बनी उसका परिमाप निकालना है। तो बच्चों इसको पहले ध्यान से देख लो, 2 वर्ग है, वर्ग पहले का क्या है 16 सेंटीमीटर, ये है अच्छा सा बना है 16 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, भुजा गुणा भुजा, तो ये 16 किसका होता है, 4 का होता है स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 4 है और ये भी 4 है, यही हुआ ना। पहला वाला ये है ABCD, पहला वाला, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल था अभी नाश्ते का पेट में रखा हुआ है 16 था, ठीक। अब दूसरा हम इसी तरह निकालेंगे, दूसरा थोड़ा बड़ा होगा ना, ये 16 है, ये 36 है, थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, ये 36 है। तो ये 36 है, तो 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर। तो ये 6 होगा और ये 6 होगा, यही होगा ना। अब इन दोनों को क्या कर दिया है, सटा कर रखा गया है, ठीक। हमने इसको सटा देंगे। अब ये छोटा वाला है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 6 है, तो 4 तक ये 6 तो यहाँ तक आ गया। अब ये 2 सेंटीमीटर तो बाहर निकल जाएगा, ये है ना, क्योंकि ये टोटल कितनी है, टोटल 6 है ना। सटा कर रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये 4 है इसके सामने की, और ये 2 है, और ये कितनी होगी, 6 होगी, ये कितनी होगी, 2 होगी, ये 4 होगी, और ये वाली भी कितनी होगी, 4 होगी। इतना आया समझ में, दोनों को जब सटा के रखा गया, ठीक। अब क्या करना है,
इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालना बहुत इजी होता है। जितनी बाहर बाहर की भुजाएं हैं उन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 4 से, गोला लगा दिया है, 4 है, फिर दूसरी भुजा क्या है 6, फिर तीसरी भुजा हमारी या तो 4 और 2 जोड़ो या पूरी 1 जोड़ दो, तो पूरी 1 जोड़ा तो 6, दूसरी भुजा क्या है ये 6, फिर ये वाली छोटी भुजा कितनी है 2, फिर ये कितनी है 4, फिर ये कितनी है 4, पहुंच गए यहीं पर। अब इनको जोड़ दो, 6 4 10, 10 6 16, 16 6 16 6, जल्दी से अच्छा जोड़ के बताओ, पूरा जोड़ के बताओ फटाफट, आंसर आ जाएगा वही। कितना आंसर आया 32, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सरल क्वेश्चन था। 2 वर्ग थे, एक ये था एक ये था, 16 था एक और एक था 36। चित्र बनाते वक्त बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों को जब सटा देंगे तो दोनों लोग एकदम से नहीं चिपकेंगे। ये तो 4 है, चौड़ाई इसकी कम है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 2, मतलब जब सटा के चिपका के रखेंगे तो एक तो हो गया किताब और एक हो गई मोबाइल, तो मोबाइल का थोड़ा किनारा अंदर ही हो जाएगा, किताब बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है बाहर निकल गया, तो बाहर वाला कितना एरिया निकल गया 2, तो 2 अगर यहाँ निकला तो यहाँ भी तो 2 निकलेगा। ठीक, तो ये 2 हो गया। ये लंबाई यहाँ थी तो यही लंबाई यहाँ रहेगी, ये चौड़ाई यहाँ थी तो यही चौड़ाई पूरी यहाँ रहेगी, ये आधी चौड़ाई इतनी थी छोटी वाली की, तो ये छोटी वाली चौड़ाई सीधी सीधी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई ये थी तो इसकी चौड़ाई ये है। अब जितनी भुजाएं बाहर बाहर हमें दिख रही हैं उन सबको हमें जोड़ देना है, 4 6 6, फिर ये 6, फिर ये 2, फिर ये 4, फिर ये 4, सबको जोड़ देंगे तो जोड़ के जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। परिमाप में यही करना है, बाहर बाहर का जोड़ना है। आगे समझ में बच्चों? 26 नहीं आएगा बेटा, 32 आएगा, सही से जोड़ो। अब एक क्वेश्चन और है, बस एक और देख लीजिए बच्चों। जैसे हमने वहां पे कितनी संख्या निकाली थी वैसी वर्ग में भी आती है संख्या निकालने को। लिखा है 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। हमने बताया था ना ये अभी आयत वाले में कितने पत्थर लगेंगे, जब कितने क्वेश्चन पूछ लिए कितने पत्थर लगेंगे, कितने संदूक रखे जाएंगे, तो उसमें बस हमें क्या करना था, जो ऊपर वाला है उसका क्षेत्रफल से इसमें भाग दे देना है बस। तो ऊपर हमारा कितना है, वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई दोनों सेम रहेगी। ठीक है, तो 3 गुणा 3, लेकिन ये याद रखना है ये मीटर है और ये क्या है सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को क्या बदलेंगे हम, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 100 का गुणा हम इस वाले 3 में भी करेंगे और इस वाले 3 में भी करेंगे। ठीक है, ये बदल गया सेंटीमीटर में, बटे में क्या लिखेंगे 20 गुणा 30। समझ में आ गया इतना? 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 3 से ये 3 कटा, 2 से ये कटा, 50 बार 5 दिया 15, मतलब 150 ईंट लगेगी। बस ये हो गया सवाल, समझ में आया? 150 आएगा बेटा, 30 नहीं आएगा। दो घोड़े तुम्हारे नानी मारा। हमें क्षेत्रफल निकालना है, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल, ऊपर जो संख्या निकलेगी वो संख्या ऐसे ही निकलती है, चाहे आयताकार क्षेत्रफल हो चाहे वर्गाकार क्षेत्रफल हो, ऊपर हमें क्षेत्रफल लिखना है टोटल जो कमरा है उसका। ठीक है, फर्श कितना दिया है, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूत्र लिखे दे रहे हैं, फर्श का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल। ठीक है, पत्थर का क्षेत्रफल। अब फर्श क्या है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा यही होता है। और पत्थर का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, पत्थर की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है, तो 20 गुणा 30 ये दिया ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब भुजा इसकी कितनी दी है 3 मीटर, ये मीटर दिया हुआ है और ये क्या दिया है सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर में लिखेंगे।
या तो उसको मीटर में लिख लो, तो इसी को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 मीटर, मीटर 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में अभी हमने बताया था 100 सेंटीमीटर, तो 100 तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी थी, 3 थी, तो इसकी 300 मीटर, इसकी भी 300 मीटर बटे 20 गुणा 30। इसको हल कर लो, 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 300 में भाग दिया तो 150 आ गया। तो 150 ईंटें रखी जाएंगी। अब आया समझ में? तो बच्चों इसके सवाल अब आप लोग लगाएंगे। इसके पहले जो हमने परिमाप वाला सवाल बताया था जिसमें भुजाएं इस तरीके से बना था चित्र, ठीक है। तो इस तरीके के जो परिमाप वाले सवाल हैं वो आपके कक्षा 7 की किताब में दिए हुए हैं। कक्षा 7 की किताब में पेज नंबर है 264। तो ये निकालिएगा, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए 264 पेज में, 264 अभ्यास 12A, 12A अभ्यास का नाम है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय की जो आपके पास किताब है उस किताब से इसको सॉल्व करिएगा। इसके और क्वेश्चंस हैं, जो नहीं आए तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सूत्र यही इतने ही लगने हैं बार बार, तो यही सूत्रों को याद कर लीजिएगा सभी लोग। अब हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय बच्चों।